प्रश्न 20। किरण ओई कोण AOB को समद्विभाजित करती है और किरण OF OE के विपरीत है। दिखाएं कि कोण FOB बराबर कोण FOA। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे A लिख लेते हैं। अब कह रहा है किरण OE कोण AOB को। अब देखिए ये कौन सा कोण हो गया, कोण AOB। इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे कोण AOB। अब कह रहा है किरण जो है OE, यानी इस तरह से एक रेखा बना देंगे, यहाँ पे E लिखेंगे। तो किरण OE क्या कर रहा है, कोण AOB को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब हो गया कि कोण AOB को दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्योंकि OE क्या है, OE जो है कोण AOB को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कोण AOB को दो बराबर भाग में बांट रहा है। अब कह रहा है किरण OF OE के विपरीत है। अब देखिए इस तरह से एक और रेखा खींच देंगे और यहाँ पे लिखेंगे F। तो कह रहा है किरण OF OE के विपरीत है, यानी OF जो है OE के विपरीत है। विपरीत का मतलब हो गया उसके पीछे है और एकदम सीधा है। दिखाएं कि कोण FOB। अब देखिए क्या दिखाने के लिए कह रहा है, कोण FOB बराबर कोण FOA, यानी ये जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। ये हमको दिखाना है कि कोण FOB यानी ये जो कोण है और कोण FOA ये कोण दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BOE, कोण BOE बराबर कोण AOE। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखिए कोण BOE और कोण AOE ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि OE क्या है, समद्विभाजक है। कोण AOB का समद्विभाजक है कोण, देखिए कोण AOB यानी ये जो कोण है इसका समद्विभाजक है OE। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण BOE, यानी ये जो कोण है इसको क्या कहेंगे, कोण BOE। और इस कोण को क्या कहेंगे, कोण AOE। तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण BOE बराबर कोण AOE। क्यों होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे कोण FOB जोड़ कोण BOE बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण FOB और कोण BOE को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसको हम पहला लिख लेते हैं। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो कोण FOB और कोण BOE एक रैखिक युग्म बना रहा है। कोण FOB ये जो कोण है
और कोण बी ओ ई, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एफ ई क्या है, एक सीधी रेखा है। देखिए एफ ई क्या है, एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण और ये जो कोण है इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण एफ ओ बी और कोण बी ओ ई, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे ये दोनों कोण है, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। और इसको पहला लिख लेंगे। उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे कोण एफ ओ ए जोड़ कोण ए ओ ई बराबर 180 डिग्री। इसको दूसरा लिख लेंगे, ये भी रैखिक युग्म बना रहा है, तो यहां पे लिखेंगे रैखिक युग्म। कोण एफ ओ ए और कोण ए ओ ई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। देखिए कोण एफ ओ ए यानी ये जो कोण है ये कोण, और कोण ए ओ ई ये जो कोण है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एफ ई क्या है, एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए पहला और दूसरा, पहला में भी ये दोनों को जोड़ने पे 180 आया है, दूसरा में भी ये दोनों को जोड़ने पे 180 आया है, यानी अब इसको बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, कोण एफ ओ बी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा कोण एफ ओ ए जोड़ कोण ए ओ ई। तो देखिए पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में क्या है, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री, और कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई बराबर 180 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी कोण एफ ओ बी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए कोण, अब यहां पे लिखेंगे कोण एफ ओ बी जोड़ कोण ए ओ ई बराबर कोण एफ ओ ए जोड़ कोण ए ओ ई। तो कोण बी ओ ई के जगह पे कोण ए ओ ई लिख देंगे, क्योंकि कोण बी ओ ई और कोण ए ओ ई बराबर है, ये दिया हुआ था। देखिए कोण बी ओ ई बराबर कोण ए ओ ई, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओ ई क्या है, एक समद्विभाजक है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। कोण बी ओ ई बराबर कोण ए ओ ई, तो इसीलिए यहाँ पे कोण बी ओ ई के जगह पे हम कोण ए ओ ई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए कोण ए ओ ई इधर भी है, कोण ए ओ ई इधर भी है, तो दोनों को काट देंगे, यानी बराबर के बायां तरफ भी कोण ए ओ ई है और बराबर के दायां तरफ भी कोण ए ओ ई है, दोनों को काट देंगे। तो क्या बचा, तो लिखेंगे अतः कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए। तो जब ये दोनों को काट दिए तो क्या बच गया, कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यानी कोण एफ ओ बी और कोण एफ ओ ए बराबर हो जाएगा। कोण एफ ओ बी यानी ये जो कोण है और कोण एफ ओ ए ये दोनों बराबर होगा।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।